एक लड़की गांव से शहर जाया करती थी पढ़ने के लिए, लेकिन उसने जो रास्ता चुना था वो पहाड़ियों से बीच से होकर जाया करता था और रास्ते में एक हाईवे भी पड़ता था। वो रोज़ पढ़ने के लिए जाया करती थी, लेकिन एक दिन की बात है, वो जब पहाड़ियों से होकर जा रही थी तो जब वो हाईवे पे पहुंचती है तो वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकती है और कहती है, बेटा तुम इन पहाड़ियों के बीच से होकर क्यों जाती हो? तुम्हें कोई जंगली जानवर ना खा जाएं, तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। वो कहती है, काका जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डेली यहाँ से होकर जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं यहाँ के एक एक रास्ते को जानती हूँ। फिर वो ट्रक चली जाती है। फिर 2-4 दिन बाद वो ट्रक आकर फिर रुकती है और कहती है, बेटा कैसी हो? वो कहती है, काका जी बिल्कुल ठीक हूँ। वो अक्सर उससे मिलता रहता था और उसका हाल चाल लेने लगता था, यानी उससे एक फ्रेंडशिप जैसा कर रहा होता है। और वो लड़की जो थी वो ये सब नहीं समझ पाती है। फिर एक दिन की बात है, वो लड़की पहाड़ियों से होकर जब हाईवे पे पहुंचती है तो उधर से वो ट्रक वाला काका आता है और वहाँ पर गाड़ी रोकता है। वो कहता है कि बेटा आओ बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक कुछ दूर तक मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर वो लड़की पहले तो मना करती है, फिर उस बूढ़े काका की रिक्वेस्ट की वजह से वो बैठ जाती है और जब बैठ के जाने लगती है तभी वो खाने की कुछ वस्तु देता है और वो मना तो करती है, लेकिन उसके रिक्वेस्ट पर वो खा भी लेती है। और खाने के बाद उसे कुछ बेहोशी सी लगती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर उसकी आंखें जब खुलती हैं तो वो यूपी के मेरठ में खुलती हैं, एक रेड लाइट एरिया में। दोस्तों इस घटना की सच्चाई को जान करके आपके पैरों के तले से जमी खिसक जाने वाली है और आप बेहद ही हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों आखिर घटना की सच्चाई क्या है, इस घटना की हकीकत क्या है? इस घटना की हकीकत को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, लेकिन दोस्तों ये जो कहानी है ये यूपी के मेरठ की है। उत्तराखंड में एक लड़की पढ़ने के लिए, टाइपिंग सीखने के लिए पहाड़ियों से होकर के शॉर्टकट रास्ते से जाती थी और अक्सर एक उसको ड्राइवर मिलता था, ट्रक वाला काका, और उसको अपनी बातों में फंसा कर उलझा कर के अपनी ट्रक पर बिठा लेता है और उसको बेहोशी की कोई दवा सुघा देता है और उसके बाद उसको बेहोश करके उसको लाया जाता है उत्तर प्रदेश के मेरठ रेड लाइट एरिया में। फिर एक दिन की बात है, वहाँ पर कुछ समाज सुधारक लोग आए हुए थे और वो रेड लाइट एरिया के औरतों से मिलना चाहते थे, उनकी परेशानियों को जानना चाहते थे और वो जानना चाहते थे कि एक रेड लाइट एरिया में रहने वाले लड़कियों की, औरतों की ज़िंदगी कैसी होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी थी जो समाज सुधारक थी और वो सभी की समस्या को पूछ रही थी, समझ रही थी। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो बेहद ही खूबसूरत थी और उसको देख करके हर कोई उससे बात करना चाहता था। फिर वो उसको बुलाती है और उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछती है। वो कहती है कि बेटा अगर तुम बुरा ना मानो, क्या मैं तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के बारे में जान सकती हूँ? उनके कहने पर वो लड़की अपनी पिछली ज़िंदगी की उस समाज सुधारक की बात सुन करके वो लड़की ना चाहते हुए भी अपनी पिछली ज़िंदगी की कहानी को बताने लगती है। वो कहती है कि मैम, मैं बचपन में जब छोटी थी, मैं 12वीं तक पढ़ाई करती हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और वहाँ पर मैं पढ़ाई किया करती थी और मुझे एक ट्रक वाला बहला फुसला कर अपनी ट्रक में बिठाता है और मुझे बेहोशी की कोई गोली सुंघा देता है और जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं यहाँ मेरठ में हूँ और मैं जब देखती हूँ तो यहाँ बहुत सारी औरतें होती हैं और जो हमसे बात करना चाहती हैं, और जब मैं यहाँ की जो मालकिन थी उसके कहे अनुसार काम नहीं करती थी, यानी जो यहाँ का धंधा होता है वो मुझसे धंधा करवाना चाहती थी, और जब मैं नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत मारती पीटती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं, मुझे कहीं बाहर नहीं आने जाने देती हैं और मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता है और मुझे कुछ ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं जिसको पाने के बाद, इंजेक्शन को पाने के बाद मुझे कुछ और ही आवश्यकता होती है, मेरी नीड बढ़ जाती है। जो एक जवान औरत को चाहिए वो चीज़ मुझे उसकी चाहत होने लगती है और मैं बेहद तरीके से फंस जाती हूँ। और एक दिन की बात है,
सभी जो भी लोग आते थे मैं उनके साथ पेश होती थी और सभी मुझे ही चुनते थे और मेरे साथ बात करना चाहते थे, मेरे साथ समय बिताना चाहते थे, मेरे साथ सेक्स करना चाहते थे। और मैं बहुत लोगों से के साथ सेक्स कर चुकी हूँ। और इसी बीच मेरी मुलाकात होती है एक लड़के से जो बेहद ही खूबसूरत था और अच्छा था, और उससे मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता नहीं चला, और वो भी मुझसे प्यार करने लगा था। और हम दोनों की प्यार वाली बातें होने लगती है, जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। वो मुझे बड़े बड़े सपने दिखाने लगता है कि तुम्हें इस नर्क से मैं बाहर निकालूंगा और हमारी एक अच्छी दुनिया होगी। मैं उसके सपनों के जाल में फंस जाती हूँ, अपने प्यार की, अपनी ज़िंदगी की अच्छी अच्छी कहानियाँ बुनने लगती हूँ। और एक दिन की बात है, सभी और लड़कियों को तो आज़ादी नहीं होती थी कोठे से बाहर निकलने की, शॉपिंग करने की, अपनी मनपसंद मेकअप ख़रीदने की, लेकिन मेरा व्यवहार मालकिन को बहुत पसंद था और मुझे वो बाहर निकलने देती थी। और मैं बाहर निकल कर के शॉपिंग भी करती थी और घूमती टहलती थी और शाम तक कोठे पर आ जाया करती थी। लेकिन एक दिन की बात है, मैं मार्केटिंग करने गई थी, तभी मैं देखती हूँ कि एक दूल्हा घोड़ी पर चढ़ रहा है और सभी लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। और मैं भी कल्पना में डूब जाती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। और जब उस दूल्हे का सेहरा हटता है और सामने से अपनी झूमर को हटाता है, तो मैं उसको देख करके मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। असल में वो जो लड़का था वो वही लड़का था जो मुझसे संबंध बनाता था, मुझसे प्यार के वादे करता था, मेरे साथ कस्में खाता था, मुझे बड़े बड़े सपने दिखाता था। ये वही लड़का था। फिर मैं बहुत परेशान होती हूँ, दुखी होती हूँ, कोठे पर आती हूँ तो रोने लगती हूँ। और मालकिन मेरे पास आती है, कहती है कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो मैं कहती हूँ कि मालकिन, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी वो लड़का किसी और से शादी कर रहा है, वो किसी और का दूल्हा बन रहा है। फिर मेरे मन में बदले की भावना आ जाती है और मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक वेश्या थी, मैं उससे कैसे बदला ले सकती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। और उसके बाद मैं जो प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है, जो कॉन्डोम यूज़ किया जाता है एड्स से बचने के लिए, मैं वो कॉन्डोम किसी से भी संबंध बनाती थी, मैं कॉन्डोम नहीं पहनती थी ताकि मुझे एड्स हो जाए। और मुझे कोई बहुत सारे इंसान आते थे और किसी ना किसी को एड्स था, और जिसकी वजह से मुझे भी हो जाए ताकि मैं उसके साथ भी यही रोग दे सकूं। और मैं मर जाऊं, मुझे इसका कोई परवाह नहीं था। और एक दिन की बात है, वो औरत जो थी हॉस्पिटल में भर्ती होती है और अपनी मालकिन से कहती है कि मुझे उस समाज सुधारक औरत से मिलना है जो मुझसे अक्सर मिला करती थी। फिर उस समाज सुधारक औरत को बुलाया जाता है और वो देखती है कि जो खूबसूरत लड़की जिसको देख कर के हर कोई बात करना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, उसके साथ समय बिताना चाहता था, आज उस लड़की का चेहरा इतना काला पड़ चुका था कि उसे देखा नहीं जा रहा था। वो मेरे हाथ को पकड़ती है, वो उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है कि मालकिन, जिस हॉस्पिटल में भर्ती हूँ मैं, उसी हॉस्पिटल में वो लड़का भी भर्ती है और उसे एड्स है। और उसके बाद कुछ ही समय बाद कोई आदमी आता है, उसकी मालकिन के कान में फुसफुसाता है कि जो लड़का इससे मिलने आता था, जिसने इसके साथ प्यार की कस्में खाई थी, जिसने इसके साथ बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो मर चुका है। ये बातें सुन कर के जब उसकी मालकिन उसको बताती है तो वो सुन कर के बड़ी बड़ी ज़ोरों से ठहाका मारने लगती है, हंसने लगती है। ये ठहाका हंसी सुन कर के पूरा हॉस्पिटल गूंज जाता है और वो कहती है कि मेरा बदला पूरा हो गया। मैं जब ऊपर जाऊंगी तो ईश्वर से कहूंगी कि मेरी कैसी क्या गलती थी जो तुमने मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और ऐसी घटना को क्रम का सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही तात्पर्य है, ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।